जग्गू कौवा कूकू और कीकी कबूतर का बेटा अब बड़े हो गए थे। जग्गू, कल हम अपनी पहली कमाई करने जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मैं कुछ कमा कर ना लाया तो मम्मा के सामने मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़े। मैंने अपने मम्मा पापा को कल खुश कर देना है। कुकू की पता है, एक दिन पहले भी मैं एक मीठा फल कमा कर लाया था। उस दिन मुझे विश्वास हो गया कि मैं कमाई कर सकता हूँ। सीख तो मैंने भी सब लिया है, लेकिन मैं भी कुकू की तरह परेशान ही हूँ। तीनों दोस्त नदी किनारे बैठकर बातें करते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। रात हो जाती है। मम्मा, क्या हम किसी का गिरा हुआ दाना भी उठा सकते हैं? बेटा, मेहनत से कमाया हुआ दाना किसी का गिरा हुआ दाना उठाने से अच्छा है, क्योंकि किसी का गिरा हुआ दाना कोई कमजोर पक्षी भी उठा सकता है। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन मैं मेहनत और ईमानदारी से दाना कमाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन फिर भी अगर मैं ना कर पाया तो गोरी आंटी और लूसी आंटी के सामने आप शर्मिंदा होंगी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहेगा, लेकिन मैं हमेशा अपने बेटे को एक मेहनती, ईमानदार और कामयाब पक्षी ही देखना चाहूंगी। अपने घर में गोरी कौवी और उसका बेटा जग्गू कौवा भी लेटे हुए थे। जग्गू, अगर कोई बीमार या अपाहिज पक्षी मिल जाए तो इधर उधर देखकर उसे दाना छीन लेते हैं। मम्मा, अगर उस बीमार पक्षी के चोट आ जाए तो फिर क्या करना है? वहाँ रुकना नहीं है, दाना छीनने के बाद वहाँ से निकलने की करना। ऐसा ना हो कि तुम उस कमजोर पक्षी से बैठकर बातें करने लग जाओ। आप देखना माँ, आपका बेटा कल आपका नाम रोशन कर देगा। मम्मा, जग्गू तो मुझसे जीत सकता है, लेकिन आप देखना कूकू मुझसे आगे कभी नहीं बढ़ सकेगा। बेटा, खाली हाथ लौट कर ना आना, 2 दाने ही कमा लाना। हम कबूतर बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। दाना ढूंढना हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन आप हिम्मत से काम लेना। अगर उड़ते उड़ते थक गए तो बादलों पर बैठकर थोड़ा आराम कर लेना। सुबह हो जाती है, वक्त आ जाता है। गोरी कौवी, रानो चिड़िया और लूसी कबूतरी अपने अपने बेटों को लेकर बरगद के बड़े पेड़ पर इकट्ठी हो जाती हैं। कुकू अपनी मम्मा के गले मिलता है। मम्मा मम्मा, देखो, कुकू अपनी मम्मा के गले ऐसे मिल रहा है जैसे वो विदेश जा रहा हो। तुम अपना ध्यान काम पर दो, छोड़ो इन्हें। याद है ना रात को मैंने क्या क्या बताया था तुम्हें? चिंता ना करे मम्मा, सब याद है, अच्छी तरह याद है। कीकी बेटा, एक दूसरे का ध्यान रखना। कुकू बेटा, ऐसा ना हो कि कमाई करने की दौड़ में अपने दोस्तों को ही भूल जाओ। मम्मा, मैं आपकी उम्मीद पर पूरा उतरूंगा। तीनों दोस्त उड़ते हैं। वो जवान पक्षी थे, गर्म खून था, इसलिए उनकी उड़ान बहुत तेज थी। थोड़ी दूर जाकर कबूतर का बेटा कीकी ऊंचाई में जाने लगता है। कुकू और जग्गू आगे बढ़ जाते हैं। जग्गू कौवा अलग दिशा में निकल जाता है और कुकू सीधा उड़ता रहता है। वो तीनों तोते राजा के राज्य में पहुंच जाते हैं। उस जंगल का तोता राजा एक नेक दिल राजा था। वो हमेशा ईमानदार और मेहनती पक्षियों की कदर करता। मोती, जाओ, नए आने वाले पक्षियों की खबर लो कि वो पक्षी कैसे हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि इस जंगल में हर रोज आ सके। जैसे आपका आदेश राजा जी। तोते राजा का खास जासूस मोती पक्षी अपने सफेद बाल लगाकर एक बूढ़ा पक्षी बनता है और सोने के सिक्कों से भरी एक थैली लेकर राह में जाकर बैठ जाता है। वो रास्ता जग्गू कौवे का था। जब जग्गू कौवा वहां से गुजरता है तो राजा जी का जासूस पक्षी जग्गू को आवाज देता है। छोटे कौवे, रुको, मेरा ये सामान मेरे घर तक छोड़ने में मेरी मदद करो। मैं बूढ़ा हूँ, कमजोर भी, मेरी मदद करो। जग्गू कौवा रुकता है। जब कोई बूढ़ा या कमजोर पक्षी मिल जाए तो उससे कमाई छीनकर निकल जाना। जग्गू कौवे को अपनी माँ की बात याद आती है। आपके पास क्या है बूढ़े और कमजोर पक्षी? इसमें मेरा कीमती सामान है। कीमती सामान? फिर तो आप चिंता ना करें, मैं हिफाजत से आपका कीमती सामान आपके घर तक पहुंचाने में आपकी मदद करूंगा। जग्गू राजा जी के जासूस पक्षी की थैली उठाता है और उसके पीछे पीछे उड़ता है। थोड़ी दूर जाकर जग्गू कौवा एक पेड़ पर बैठ जाता है और जल्दी से थैली खोलकर देखता है। इसमें तो सोने के सिक्के हैं। दाना तो क्या, मैंने तो बहुत बड़ी कमाई कर ली। मम्मा पापा खुश हो जाएंगे। ना बूढ़े पक्षी को धक्का देना पड़ा और ना ही कोई और दिक्कत। जग्गू पीछे मुड़ता है और वहां से गायब हो जाता है। बेईमान, आलसी और चोर कौवा,
ये तो चोर कौवा निकला। मैं अभी राजा जी को जाकर बताता हूँ। राजा जी का जासूस राजा के पास जाता है और तोते राजा को सारी बात बताता है। राजा जी, वो कौवा इस काबिल नहीं कि आपके विश्वास पर पूरा उतरे। हाँ, लो ये दूसरे सोने के सिक्कों की थैली लो और फिर से जाओ। कीकी ऊंचाई से जग्गू को घर वापस चाहता हुआ देख लेता है। कीकी नीचे आता है और जग्गू कौवे के पास आता है। जग्गू दोस्त, हमें तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला और आप घर वापस जा रहे हो। जग्गू बहुत खुश था। जग्गू खुशी खुशी में वो थैली खोलकर कीकी को दिखाता है। सोने के सिक्के? हमें अभी तक दाना नहीं मिला और तुमने ढूंढ लिए सोने के सिक्के। कमाल है। इसी रास्ते पर मुझे वो बूढ़ा पक्षी मिला था जिसने मुझे ये सोने के सिक्के दिए हैं। ऐसे कहते हुए जग्गू वहां से उड़ जाता है और कीकी भी उसी रास्ते पर चला जाता है जिस रास्ते से जग्गू आया था। घने जंगल में जाकर कीकी को वही राजा जी का जासूस पक्षी मिलता है। छोटे पक्षी, वो कौवा मेरी कीमती चीज उठाकर भाग गया है। क्या? उसने तो मुझे बताया कि आपने खुद दी है अपनी कीमती चीजों से। वो झूठ बोलता है। बेटा, आप यहाँ मेरे सामान की हिफाजत करना। मैं उस कौवे को ढूंढ कर आता हूँ। राजा जी का जासूस पक्षी सिक्कों से भरी हुई दूसरी थैली कीकी के पास रखकर वहां से चला जाता है। चोरी तो जग्गू ने की है, मैंने तो नहीं। अगर मैं ये सिक्कों से भरी थैली में से कुछ सिक्के निकाल भी लूं तो उस बूढ़े पक्षी को कौन सा पता चलेगा। ऐसा सोचकर कीकी उस थैली में से कुछ सोने के सिक्के निकाल लेता है। थोड़ी देर बाद बूढ़ा पक्षी लौट कर आ जाता है। नहीं मिला वो, मुझे वो नहीं मिला। वो तो बहुत दूर निकल गया। शुक्रिया बेटा, मेरे सामान का ध्यान रखने का। ठीक है, अब मैं जाता हूँ। कीकी वापस उड़ता है। अब वापस क्यों जा रहे हो? क्या जो चीज घर से लेने आए थे मिल गई? नहीं, मैं कोई कमाई ना कर सका, लेकिन अब तो शाम होने वाली है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। कीकी चला जाता है। ये भी कुछ ना कुछ काम जरूर कर गया होगा। जासूस पक्षी वो सिक्कों की थैली राजा जी के पास ले जाता है। पांच सिक्के कम है इसमें। इसका मतलब वो कबूतर का बेटा भी उस कौवे की तरह चोर निकला। अब बारी आ जाती है कुकू की। वह जासूस पक्षी फिर से सोने के सिक्कों की थैली लेकर उसी रास्ते पर जाकर बैठ जाता है। कुकू भी थोड़ी देर बाद वहां आ जाता है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने घर जा रहा हूँ, भूख लगी है। लेकिन आपके पास तो एक ही मीठा फल है। हाँ, मैं और मेरे दोस्त सुबह से निकले हुए हैं कमाई करने। बहुत मुश्किल से मुझे एक फल मिला है, लेकिन ये फल आप खा लें। मैं कोई और चीज़ ढूंढ कर ले जाऊंगा। कुकू अपना फल बूढ़े जासूस पक्षी को दे देता है। बेटा, मेरी भूख मिट गई, बहुत बहुत शुक्रिया। जासूस पक्षी अपनी थैली में से कुछ सोने के सिक्के कुकू के पास गिराकर वहां से उड़ जाता है। अंकल, अंकल रुके! जासूस पक्षी वापस आता है। क्या हुआ बेटा? इतनी कीमती चीजें आप यहाँ गिरा के कोई उठा लेगा। ये रहे आपके सोने के सिक्के। बेटा, तुम सच में ईमानदार हो, मेहनती हो, दूसरों का ख्याल रखने वाले और इस काबिल हो कि राजा जी आप पर विश्वास कर सकें। मैं समझा नहीं अंकल। राजा जी का जासूस पक्षी वहां से चला जाता है। गौरी कवि जग्गू को देखकर खुश हो जाती है। रानो, रानो देखो, मेरा बेटा सोने के सिक्के कमा कर लाया है। देखा, मेरे बेटे ने पहले ही दिन ऐसी कमाई की कि आज तक कोई ना कर सका। मम्मा, मैंने नाम रोशन कर दिया आपका। लूसी भी बहुत खुश थी क्योंकि उसका बेटा भी सोने के सिक्के लाया था। कुकू खाली हाथ अपनी मम्मा के पास आकर बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे। मम्मा, मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा। मेरे बेटे चिंता ना करें, मैं दाना ले आई हूँ। वो सब अपने अपने घर के सामने बैठे हुए थे जब तोता राजा अपने सिपाही के साथ वहां आता है। तुम चोर कौवे हो और इस काबिल नहीं हो कि आइंदा मेरे जंगल की तरफ आओ। लाओ, ये सोने के सिक्कों की थैली मुझे दे दो।
क्या हुआ जग्गू? फिर तोता राजा कीकी से भी सोने के सिक्के वापस ले लेता है। कीकी अपनी मम्मा के पीछे छुप जाता है। बेटा, चोरी से बेहतर है मेहनत और ईमानदारी। फिर तोता राजा कुकू के पास जाता है और एक सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली कुकू को दे देता है और कहता है, चिड़िया, गर्व करो अपने बेटे पर। ऐसा बेटा घर घर में पैदा नहीं होता। मेहनती, ईमानदार और दूसरों का ख्याल रखने वाला। माँ चिड़िया खुशी से पागल हो रही थी। ऐसे कुकू एक अच्छा पक्षी, सच्चा पक्षी और ईमानदार पक्षी बन जाता। कुकू आज बहुत खुश था। वो खुशी से भागा भागा नदी पर अपने दोस्तों के पास जाता है। जग्गू जग्गू, आज मेरी नानो आ रही है। तो इसमें इतनी खुशी वाली क्या बात है? कुकू, तुम्हारी नानो तुम्हारे लिए क्या लेकर आ रही है? मेरी नानो मेरे लिए कैमरे वाला ड्रोन लेकर आ रही है। कैमरे वाला ड्रोन? वो क्या होता है? उसे हवा में उड़ाकर हम खेल सकते हैं और उस ड्रोन से हम ऊंचाई से वीडियो भी बना सकते हैं। अब मैं जाता हूँ, मेरी नानो आ गई होंगी। कुकू वहाँ से भाग जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे भी ड्रोन लेना है। कुकू की नानो कुकू के लिए ड्रोन लेकर आ रही है। नहीं मुसीबत, एक तो वो बुढ़िया आए दिन कोई ना कोई चीज ला देती है कुकू को और तुम्हें मुझे तंग करने का बहाना मिल जाता है। मम्मा प्लीज ले देना। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो फिर मेरी नानो से कहें कि मुझे भी कैमरे वाला ड्रोन लेकर दें। तुम किसी तरह कुकू का ड्रोन चोरी कर लेना। तो फिर आप मेरी मदद करेंगी कुकू का ड्रोन चोरी करने में। जग्गू बेटा, अभी कुकू की नानो उसके लिए ड्रोन लेकर तो आई नहीं और आप चोरी करने भी चले हो। कुकू भी घर पहुंच जाता है। नानो नानो, मेरी नानो आ गई। नानो, मेरा ड्रोन कहाँ है? लाई हूँ। मैं अपने बेटे के लिए कैमरे वाला ड्रोन लाना कैसे भूल सकती थी। ये लो कुकू बेटा, अपना कैमरे वाला ड्रोन। फिर कुकू की नानो कुकू को एक डिब्बा देती है। कुकू वो डिब्बा लेकर घर के बाहर बैठ जाता है। वो डिब्बे से अपना ड्रोन निकालता है। एक अलग डिब्बे में उसका रिमोट भी था और साथ एक वर्क जिस पर ड्रोन उड़ने की इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी। कुकू इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ता है। पहले राइट जॉयस्टिक को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर करना है और फिर लेफ्ट जॉयस्टिक से इसे इधर उधर घुमाना है। तस्वीर बनाने के लिए इस लाल बटन को क्लिक करना होगा। ऐसे कुकू सब सीख लेता है और वो अपना ड्रोन उड़ाता है। ड्रोन बहुत अच्छे से उड़ रहा था। कुकू उसे अच्छे से कंट्रोल कर रहा था। वो बहुत खुश था। हवा में कोई चीज उड़ती हुई देखकर कुकू के दोस्त कीकी और जग्गू भी आ जाते हैं। वाह, ये तो बहुत ठीक से उड़ता है, बिल्कुल हमारी तरह। ये तो कोई पक्षी लग रहा है। हाँ दोस्त, ये साइंस का बनाया हुआ पक्षी है। इसमें कुछ मेटल यूज हुई है और कुछ प्लास्टिक। इसे बहुत सावधानी से उड़ाते हैं क्योंकि इसके पंख ब्लेड की तरह तेज होते हैं। फिर कुकू अपने ड्रोन से कुछ पिक्स बनाता है। कुकू बेटा, अब बस करो, घर आकर नाश्ता कर लो। कुकू अपना ड्रोन लैंड करता है। कुकू दोस्त, थोड़ी देर अपना ड्रोन मुझे दे दो। नहीं, अभी तो मैंने भी पूरी तरह उड़ाना नहीं सीखा, तुम खराब कर दोगे। जग्गू घर चला जाता है। मम्मा मम्मा, आ गया है कुकू का ड्रोन। वो बहुत अच्छे से उड़ता है, बिल्कुल मेरी तरह। थोड़ा धीरज रखो जग्गू बेटा, रात तो हो लेने दो। न जाने कब रात होगी और कब मैं कुकू का ड्रोन चुराऊंगा। जग्गू बहुत बेचैनी से रात होने का इंतजार करने लगता है। वो अपने घर के बाहर बैठ जाता है। कुकू बेटा, अपनी नानो को झरने पर नहीं लेकर जाओगे? मैं भी जाऊंगी, मेरा भी झरने पर जाने को बहुत मन है। नानो रुके, मैं अपना ड्रोन डिब्बे में रख लूं। फिर कुकू अपना ड्रोन डिब्बे में पैक करके रख देता है और वो सब झरने की तरफ चले जाते हैं। कुकू कुकू, कहाँ जा रहे हो? मैं झरने पर जा रहा हूँ। कुकू दूर से ही ऐसे कहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे रात का इंतजार ही नहीं करना पड़ा।
जग्गू जल्दी से उड़ता है और सीधा कुकू के घर जाता है। सामने ही कुकू का ड्रोन जग्गू को नजर आ जाता है। जग्गू डिब्बा खोलकर ड्रोन और उसका रिमोट निकाल लेता है और वहाँ से भाग जाता है। मम्मा मम्मा मम्मा, मैं चुरा लाया, मैं कुकू का ड्रोन चुरा लाया हूँ। जग्गू, ये तुमने कैसे किया? क्या घर में कोई भी नहीं था? मम्मा, वो सब झरने पर गए हुए थे। चलो अब खुश हो जाए मेरा बेटा। खुश? मैं बहुत खुश हूँ। अब इसे यहाँ ना उड़ाना, सबको मालूम हो जाएगा कि कुकू का ड्रोन तुमने चुराया है। हाँ मम्मा, मैं वीराने में जा रहा हूँ। मैं पहाड़ों की तरफ जाकर ही ये ड्रोन उड़ाऊंगा। जग्गू समय जाया किए बिना वहाँ से चला जाता है। वो पहाड़ों के पास पहुँच जाता है और कोई इंस्ट्रक्शंस पढ़े बिना वो ड्रोन को उड़ाने की कोशिश करता है। एक बार तो ड्रोन उड़ता है। जग्गू उसे ऊंचा करने की बजाय लेफ्ट जॉयस्टिक को अपनी तरफ घुमाता है। ड्रोन सीधा जग्गू की तरफ आता है और उसके पंख से टकरा जाता है। जग्गू से रिमोट छूटकर गिर जाता है और उसके पंख से खून बहना शुरू हो जाता है। उसका पंख बुरी तरह घायल हो जाता है। वो रोने लग जाता है। ड्रोन उड़ रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर हो जाता है। मम्मा मम्मा, मेरा ड्रोन, वो सामने मेरा ड्रोन कौन उड़ा रहा है? कुकू अपनी मम्मा को साथ लेकर उस तरफ भागता है। वो दोनों माँ बेटा जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि रिमोट गिरा पड़ा है और पास में जग्गू घायल पड़ा है। उसके पंख से खून बह रहा था और वो बेहोश था। कुकू रिमोट उठाकर जल्दी से ड्रोन को लैंड करता है। मम्मा, जग्गू मेरा ड्रोन चुरा लाया, मगर इसे उड़ाना नहीं आता था, इसलिए ये घायल हो गया है। कुकू बेटा, अब हमें जग्गू को बचाना होगा। मम्मा, हम जग्गू को बुलबुल आंटी के पास ले जाते हैं। फिर मम्मा चिड़िया जग्गू को उठा लेती है और वो दोनों माँ बेटा उसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाते हैं। मैंने पट्टी बांध दी है और दवा भी दे दी है। कबूतर भागा भागा गोरी कव्वी को जाकर बताता है। गोरी गोरी, तुम्हारा बेटा ड्रोन का पंख लगने से बुरी तरह घायल हो गया है। चिड़िया उसे बुलबुल के पास लेकर गई है। जग्गू, मेरा बेटा। गोरी भागती है। बुलबुल, मेरा बेटा ठीक तो है? हाँ, ये अब ठीक है। ड्रोन का ब्लेड इसके पंख पर लगा है। जग्गू भी अपनी आंखें खोल लेता है। मम्मा मम्मा, मैं ठीक हूँ। कुकू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा ड्रोन चुरा कर उड़ाने की कोशिश की, मुझसे भूल हो गई। अगर आप मुझे यहाँ ना लेकर आते तो मैं अब जिंदा ना होता। आइंदा से कभी चोरी ना करना बेटा, और किसी भी नई चीज को जलाने से पहले उसे सीख लेना चाहिए। चिड़िया बहन, मैं शर्मिंदा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जल्दी से ठीक हो जाओ और मैं आपको अच्छे से ड्रोन उड़ाना सिखा दूंगा। फिर वो दोनों दोस्त हंसने लग जाते हैं।